अरे चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य से रोज कथा सुनने के लिए जाते थे। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु का तो नाम सुना, उनसे कितना प्रेम करते। राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, ठाकुर जी का ही अवतार है। अपने शिष्य से कथा सुन रहे हैं और कथा में कितनी सामान्य सी बात कही गई, ध्यान से सुनना, कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने से तप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, कथा में कह रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज 5 महीने से भजन कर रहे हैं। पहले महीने कैसे भजन किया? बोले 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा के भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी के भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन में एक बार श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं। 12 दिन तक श्वास नहीं लेते, अपने श्वास रोक करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तब श्वास को भी रोक लिया, ना अन्न खा रहे हैं, ना वायु पी रहे हैं, ना जल पी रहे हैं, ना श्वास ले रहे हैं। अपनी मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं सामने बैठ के। और तभी भगवान के मन में इच्छा हुई कि इनको दर्शन देना है, और श्री ठाकुर जी गरुड़ पर बैठ करके आए और सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन गरुड़ जी बोले, जय जय, ये ध्रुव बालक को दर्शन देने आ पाए, ये तो आंख बंद करके खड़ा है। तभी ठाकुर जी कहते हैं अभी इसको अंतःकरण में दर्शन देना है। तभी भगवान उनके चित्त में प्रकट हो जाते हैं और चित्त में दर्शन करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और अचानक से चित्त में दिखने वाले ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ध्रुव जी के चित्त से अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी ने तुरंत नेत्र खोल करके कहां गए नाथ, आंख खोल के देखा तो वही छवि सामने खड़ी थी। अब सोचिए, कथा चल रही थी यही, ध्रुव जी के अंतस्थ में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हुए। अब आगे कहना था कि ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो वही ठाकुर जी बाहर। इतना बोल नहीं पाए व्यास जी कि विरह आतुर होकर के चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी चलने लगी। हे मेरे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ, आप क्यों चले गए? अभी तो चित्त में आए थे, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? इतने विरह व्याकुल हो गए, इतने विरह व्याकुल हो